बढ़ते हुए बिजली बिलों से अगर आप परेशान हैं, चाहते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए कि जो बिजली के बिल हैं वो आपके हो जाए ऑलमोस्ट जीरो, और उसके लिए आपको कोई भारी भरकम खर्चा ना करना पड़े। जब भी आप सोलर लेने जाते हैं, सोलर लेने का प्लान करते हैं, तो आप जब शॉपकीपर के पास में जाके पहुंचते हैं और आप बताते हैं कि साहब मेरे घर पे एक एयर कंडीशनर लगा है और बाकी घर के लोड है, या एयर कंडीशनर नहीं है बाकी 1 HP का समरसेबल है, घर पे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, उसके लिए मेरे को सोलर सिस्टम दे दीजिए। तो वहां पे आपको जो शॉपकीपर भाई है तो वो आपको एक इतना लंबा जो है वो बिल आपको दे देते हैं कि आप चाहते हुए भी सोलर सिस्टम नहीं लगवा पाते हैं। और बात यही खत्म नहीं होती है, जो कोटेशन आपको मिलती है, कोटेशन के अंदर जब आप प्रोडक्ट देखते हैं तो वो बहुत आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर एक से ज्यादा एयर कंडीशनर आप इस्तेमाल करते हैं, 3 किलोवाट से ज्यादा आपका बिजली कनेक्शन आपने लिया हुआ है, घर पे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, 1 HP से 2 HP, 3 HP का समरसेबल पंप आपके यहाँ पे लगता है, आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, आपके फैक्ट्री के लोड हैं, आपके कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, आपके उसके लोड हैं, आपके घर के लोड हैं, आपकी विला कोठी के लोड हैं, तो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है कि जिस टेक्नोलॉजी के साथ आप सालों साल इलेक्ट्रिसिटी का बिल रख सकते हैं जीरो, और वो भी रख सकते हैं बजट में। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको टेक्नोलॉजी बताने जा रहा हूं, मेरा दावा है कि इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और इस सिस्टम पे आप अपने बजट के अंदर ये सारे लोड चला पाएंगे। 1 से 2, 3 AC तक भी आप चला सकते हैं, और बाकी पूरे घर का आप लोड चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में बताया कि आप एक एयर कंडीशनर से लेके आप 2-3 एयर कंडीशनर्स भी चला सकते हैं, और आपके अगर एसी नहीं है, घर के बाकी लोड हैं, तो बाकी लोड के लिए भी मैं आपको सिस्टम बताने वाला हूं। साथ ही आपको एक चीज और मैं बता दूं, आप इन सिस्टम के साथ में आप पैसे भी कमा सकते हैं। मतलब कि आपका लोड तो चलेगा ही, पूरे घर का लोड चलेगा लाइफ टाइम फ्री, और अगर आपने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दिया तो उससे आप लाइफ टाइम कमाई भी कर सकते हैं। तो वीडियो आप पूरा देखें, इस वीडियो के अंदर इतनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं कि आज तक शायद ही किसी वीडियो में आपको इतनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिली हो। तो फ्रेंड्स, पहले आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 3 तरह का सोलर का सिस्टम होता है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ऑन ग्रिड सिस्टम में आपका जो सोलर सिस्टम होता है वो उसमें बैटरी नहीं होती है, इन्वर्टर प्लस आपका ग्रिड दोनों के साथ में आपका लोड चलता है। दिक्कत वहां पे यह है कि अगर आपकी बिजली अवेलेबल नहीं है तो आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। ऑफ ग्रिड सिस्टम में आपको बिजली रखने की आवश्यकता नहीं है, आप बिजली रखना चाहे रखें, ना रखना चाहे ना रखें। ऑफ ग्रिड सिस्टम में कंप्लीटली आपको फ्रीडम मिलता है कि बिना ग्रिड के भी आप अपना पूरा लोड चला सकते हैं। अब ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर मैंडेटरी है कि आपको बैटरी रखनी ही रखनी है। अब तीसरा है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम में भी 2 तरह के आपको सिस्टम मिल जाते हैं, एक में बैटरी मैंडेटरी है और दूसरे में मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड, बस दोनों के फीचर्स हमारे। और इसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो ये है कि आप चाहे तो बैटरी लगा सकते हैं, चाहे तो आप बैटरी नहीं लगा सकते हैं। नंबर ऑफ बैटरी आप 1 लगाना चाहे 1 लगाइए, 2 लगाना चाहे 2 लगाइए, 4 लगाना चाहे 4 लगाइए, ना लगाना चाहे 1 भी मत लगाइए। तो ये 3 तरह की टेक्नोलॉजी होती है। अब ऑन ग्रिड सिस्टम्स की मैं आपको इस वीडियो में बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर कंप्लीट फ्रीडम नहीं होता है। ग्रिड अगर है, बिजली अगर आपके यहाँ आ रही है तो आपका सोलर चल रहा है, आपका बिजली बंद, आपका सोलर बंद, तो उसकी मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे हमें कंप्लीट फ्रीडम नहीं मिलता है। मैं बात करने वाला हूं आपसे ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम्स के बारे में। तो ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम में, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम्स के अंदर जो मैंडेटरी है वो है बैटरी, और बैटरी के लिए अभी तक हमारे पास में जो अवेलेबल सोर्स है वो 2 तरह के सोर्स हैं, एक है लेड एसिड बैटरी और दूसरी है लिथियम आयन बैटरी। तो ज्यादातर लोग जो है वो लेड एसिड बैटरी के साथ में, अभी तक जिन्होंने सिस्टम लगवाए हैं वो लेड एसिड बैटरी के साथ में सिस्टम लगवाए हैं, और ज्यादातर लोग लेड एसिड बैटरी को अभी तक इंडिया में प्रेफर कर रहे हैं। पर मैं आप लोगों को बताऊं कि इंडिया में लेड एसिड बैटरी ज्यादा से ज्यादा 2 साल और रहने वाली है। 2 साल में इंडिया में लेड एसिड बैटरी ऑलमोस्ट लोग भूल जाएंगे। आप बहुत सारी कंट्री में लेड एसिड बैटरी को 10-10, 15-15 साल से वो लोग जानते ही नहीं कि लेड एसिड बैटरी नाम की भी कोई चीज होती है जो डोमेस्टिक एप्लीकेशन में लगती है। तो इंडिया में थोड़ी टेक्नोलॉजी जो है थोड़ा लेट से आती है, तो आने वाले टाइम में इंडिया में भी लोग लेड एसिड बैटरी को भूल जाने वाले हैं। अब लेड एसिड बैटरी के साथ में एक जो फैक्टर मैं आप लोगों को बता देता हूं। लेड एसिड बैटरी के साथ में फैक्टर ये है कि लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने में आपकी एक 150 एच बैटरी का अगर मैं एग्जांपल लूं कि 150 एच 12 वोल्ट की अगर आप एक बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसको चार्ज करने में आपकी बिजली के 2 यूनिट लगते हैं। और अगर मैं बिजली के 1 यूनिट को 10 रुपए यूनिट मान लूं तो आप मान लीजिएगा 20 रुपए रोज आपकी एक बैटरी चार्ज करने में खर्चे होते हैं।
अब बैटरी आपके पास में 2-4 भी हो सकती है, घर में 2-4 बैटरी होना नॉर्मल सी बात होती है। तो एक बैटरी पे आप 20 रुपए रोज का खर्चा करते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये नहीं है कि 20 रुपए रोज का खर्चा हो गया तो वो कोई बड़ी बात नहीं, चलो हो गया, तो 20 रुपए का रेवेन्यू भी हम लोगों को मिलना चाहिए। अब बैटरी का इस्तेमाल हम उस टाइम पे करते हैं जिस टाइम पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। तो मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हमने 2 यूनिट हमने अपनी बैटरी में डाली, एक 12 वोल्ट 150 एच की बैटरी में, पर जब हम बैटरी से अपना करंट वापस लेंगे तो केवल हमें 1 यूनिट ही मिल पाता है। तो 1 यूनिट हमारा जो है वो कंटिन्यूअस वेस्ट हो रहा है। कई बार लोग इस तरह करते हैं कि बड़ा एक सिस्टम लगवा लिया, 5 किलोवाट का 8 बैटरी के साथ में सिस्टम लगवा लिया, और वो क्या है कि वो ग्रिड के साथ में अपनी बैटरीज को चार्ज करते हैं। तो और सोलर भी माना उन्होंने लगवाया हुआ है, 2-3 किलोवाट सोलर भी लगवाया हुआ है। तो बहुत सारे लोग मुझसे आके ऐसे लोग मिले हैं, लोगों ने फोन पे मुझे बताया है कि साहब हमारा 1 रुपए का भी बिजली बिल कम नहीं हुआ। तो उसके पीछे जो वजह है वो यही है कि वो जो या तो नंबर ऑफ सोलर पैनल वो कम लगाते हैं, और या फिर लेड एसिड बैटरी संख्या जो है वो काफी ज्यादा होती है, जिसमें हर चार्जिंग में एक बैटरी पे आपका 1 यूनिट वेस्ट हो रहा होता है। तो इस वाली टेक्नोलॉजी में मैं आपको लेड एसिड बैटरी से कंप्लीटली एक फ्रीडम बताने वाला हूं कि लेड एसिड बैटरी से कंप्लीट फ्रीडम आपको किस तरह मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स पहले बात कर लेते हैं कि जिन लोगों के हाई लोड है, 2 AC 3 AC उन लोगों को चलाने हैं। बाद में सेकंड स्टेप पे हम लोग बात करेंगे कि जिन लोगों को नॉर्मल जो है लोड चलाने हैं, विदाउट AC लोड चलाने हैं। दोनों के लिए मैं सोल्यूशन बताऊंगा और मेरी गारंटी है कि इससे सस्ता सोल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, तो ये आप देख रहे हैं, ये है नेक्सस का इन्नो 8G का 7.5 kVA का MPPT सोलर PCU। अब ये जो PCU है इसकी खासियत ये है, आप 1.5 टन के 3 एयर कंडीशनर आप इस पे एक साथ चला सकते हैं। शर्त ये है कि आपके जो एयर कंडीशनर्स हैं वो आपके 5 स्टार टेक्नोलॉजी के होने चाहिए और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के होने चाहिए। अब इस इन्वर्टर की विशेषता ये है कि आप इस इन्वर्टर को विदाउट बैटरी भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब सबसे सस्ता ये हो गया कि आप लोगों को जो खर्चा लगता है वो लगता है कि सब बैटरी बैंक का जो है खर्चा बहुत होता है, और ऑन ग्रिड सिस्टम में आप अगर आपकी बिजली नहीं आ रही है तो आपके साथ दिक्कत होगी कि अब आपको एक एक्स्ट्रा 2 किलोवाट 3 किलोवाट का एक सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा, जिस सिस्टम से आपका जो है जिस टाइम पे ग्रिड आपके यहाँ नहीं रहती है तब आपकी जो घर के लोड है वो चल जाए। तो वहां पे एक खर्चे वाली बात होगी। अब ये इन्वर्टर एक ऐसा इन्वर्टर है, ये है तो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, पर आप इसको विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं। मतलब कि सीधा सोलर पैनल आपने लिया और सीधा सोलर पैनल को आपने इस इन्वर्टर में डाला और आपने AC 1 AC 2 AC आप आराम से चलाइए। दिक्कत यहाँ पे ये है कि कई बार जब क्लाउडी सीजन हो जाता है तो क्लाउडी सीजन में करंट जो है वो वेरी करता रहता है, क्योंकि सोलर जैसे धूप आई तो सोलर का प्रोडक्शन बढ़ गया, जैसे धूप कम होगी तो सोलर का प्रोडक्शन कम हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि माना आपका एयर कंडीशनर चल रहा है, तो जैसे ही क्लाउड्स आ गए सोलर पैनल की जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया, तो अब यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी कि आपका AC बंद हो जाएगा या फिर आपको लोड आपको कम चलाने पड़ेंगे। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि जब क्लाउड्स हैं आप अपना लोड कम कर लें तो आप इस सिस्टम को विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं। और अगर आपके ऐसे हैं कि साहब आप के लोड जो है वो कंटिन्यू आपको चलाना ही है, तो आप मात्र 4 लेड एसिड बैटरी 150 एच की आप बैटरी डाल सकते हैं, या फिर लिथियम फॉस्फेट की 48 वोल्ट 100 एच की बैटरी इसके ऊपर लगा सकते हैं। ड्यूअल MPPT का ये सोलर PCU 2 तरह के पैनल सपोर्ट भी करता है। मतलब कि आपके पास अगर डिफरेंट टाइप के पैनल्स हैं, माना 3 किलोवाट आपने पहले लगवाया हुआ है कोई पैनल, अभी आपको कुछ पैनल एक्सटेंड करना 3 किलोवाट और लगाना है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये ड्यूअल MPPT आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक MPPT ये है, दूसरा ये है। तो इसमें माना आप 335 वाट के पैनल लगा सकते हैं और इस MPPT में 580 वाट के पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये फ्रीडम भी मिल जाता है। ये जो सोलर इन्वर्टर है ये इंडिया का एकमात्र ऐसा सोलर इन्वर्टर है कि जिसके ऊपर आप 7 किलोवाट का रेगुलर लोड चला सकते हैं। आप 7 किलोवाट का रेगुलर लोड अगर आप ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी के साथ में चलाएंगे तो मिनिमम आपको 10 kVA का सोलर सिस्टम लेना पड़ेगा, और उसके लिए कम से कम आपको 10 ही लेड एसिड बैटरी डालनी पड़ेगी। पर यहाँ पे मात्र 4 बैटरी के साथ में आप 7 किलोवाट का लोड लिफ्ट कर सकते हैं, कंटिन्यूस लिफ्ट कर सकते हैं। तो एक फायदा ये। दूसरा फायदा ये कि कभी आपका 7.5 किलोवाट से हमारा लोड हुआ आपका कि साहब मेरा जो लोड है वो तो 15 किलोवाट हो जाना है अगले साल, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप ये सामने देख रहे हैं ये पैरेलल किट है, ये प्लेट हम अगर खोलेंगे तो इसके अंदर जो है हमें पैरेलल किट मिलेगी जो कि इनबिल्ट आती है। पैरेलल किट में हमें एक और इन्वर्टर जोड़ देना है और एक इन्वर्टर जोड़ के इसको 7.5 से हम 15 kVA में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बढ़ाना है तो आप 21 किलोवाट इसको बना सकते हैं। मतलब आपकी जितनी जरूरत है अपनी जरूरत के हिसाब से इन्वर्टर इसमें जोड़ते चले जाइए और आपकी जो पावर कैपेबिलिटीज हैं वो आपकी बढ़ती चली जाएंगी। रिमोट मॉनिटरिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप चाहें तो आपको हम लोग फोन का SSB दे देंगे, आप फोन में ऐप डाउनलोड करके पूरा जनरेशन देख सकते हैं, कितना हमारे इन्वर्टर ने प्रोडक्शन किया, कितना आपने खर्च किया, वो सारा कुछ आप इसमें देख सकते हैं।
और अगर मैं इस टेक्नोलॉजी की बात करूं तो कंप्लीटली मेड इन इंडिया ये टेक्नोलॉजी है। अभी तक आपने बहुत सारी कंपनियों के इन्वर्टर देखे होंगे, ट्रांसफॉर्मर लेस देखे होंगे। ज्यादातर कंपनीज को आप चेक करेंगे कि वो जो इन्वर्टर्स हैं वो इंपोर्ट किए गए हैं, उनको रिपेयर करना इम्पॉसिबल है। तो कभी भी आप देखेंगे कि उस तरह के इन्वर्टर को आप ट्रबल शूट नहीं कर सकते हैं, रिपेयर नहीं कर सकते हैं। पर ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें कंप्लीटली ऑन साइट आपको रिपेयरिंग मिल जाती है, इन वारंटी और आउट वारंटी दोनों ही कंडीशन में ऑन साइट आपको इस इन्वर्टर में रिपेयरिंग मिल जाती है। इस इन्वर्टर की अगर मैं लाइफ की बात करूं तो 25 साल तक इसमें कुछ नहीं होने वाला है। और अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो इतने सारे फीचर्स हैं कि एक डेडिकेटेड वीडियो स्पेशली मैंने इसके ऊपर बनाया हुआ है, आप कृपया मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें इसके सारे फीचर को मैंने विद लाइव डेमो एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि ये इस इन्वर्टर और लिथियम फॉस्फेट की 100 AH बैटरी की कॉस्ट जो है वो करीब 3 लाख रुपए हो जाती है, जिसमें आप अपने 3 एयर कंडीशनर्स जो हैं वो चला सकते हैं। 3 एयर कंडीशनर्स को चलाने के लिए नंबर ऑफ पैनल जो है वो आपको उतने लेने पड़ेंगे कि आपको अपने एक एयर कंडीशनर्स का आपको देखना पड़ेगा कि हर रोज आपका एसी जो है वो कितना पावर कंजप्शन करता है। माना कि आपका एसी 10 यूनिट पावर कंजप्शन कर रहा है एक एसी, और तो 3 एसी हैं आपके तो 30 यूनिट पावर कंजप्शन कर रहे हैं, तो आपको नेक्सस के 580 वाट के 5 किलोवाट का पैनल इसके ऊपर लगा देना है। तो 1 किलोवाट का नेक्सस का बायफेशियल पैनल करीब 6 यूनिट का जनरेशन करता है, तो 5 किलोवाट में आपका 30 यूनिट आपके बन जाते हैं। इससे कम है तो नंबर ऑफ पैनल आप और कम लगा सकते हैं। माना आपको 2 एसी चलाने हैं तो फिर आप 3 किलोवाट 3.5 किलोवाट पैनल लगा सकते हैं। 1 एसी चलाना है तो 2 किलोवाट में आपका काम हो गया। और आपको इससे ज्यादा भी लोड चलाने हैं 3 एसी के साथ में, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की एसी अगर आप चला रहे हैं और उसके साथ में माना कुछ और लोड आपको घर के चलाने हैं, तो उस कंडीशन में आप नंबर ऑफ पैनल इसमें 6 किलोवाट 7 किलोवाट भी डाल सकते हैं। तो मतलब नंबर ऑफ पैनल्स आपको कितना डालना है कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट किलोवाट में आपको जज नहीं करनी है, वो रिक्वायरमेंट आपको ये इस तरह जज करनी है कि कितने यूनिट आपका पावर कंजप्शन होता है। अब फ्रेंड्स इसी में बात कर लेते हैं कि अगर आपको बिजली बेचनी भी है और आपकी नाइट और दिन और रात दोनों में आपके एयर कंडीशनर चलते हैं, तो आप ये जो मेरे नीचे देख पा रहे हैं ये है नेक्सस का 7.5 kVA सोलर पीसीयू, और ये जो पीसीयू है ये भी ऑफ ग्रिड टेक्नोलॉजी का बना हुआ है। तो अब इस पीसीयू की खासियत ये है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ बैटरीज 2 डालनी है, जैसे कि आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं मैंने लगवा दी है 2 बैटरीज यहाँ पे लगी हुई है, लिथियम की 2 बैटरी, लेड एसिड की आप 8 बैटरीज के ऊपर डाल सकते हैं। और अब इसका जो यूज है वो ये है कि आप 6 किलोवाट तक का लोड लिफ्ट कर सकते हैं। तो 6 किलोवाट के लोड में माना एक एसी चलता है, एक फ्रिज हो गया आपका, कूलर हो गया, पंखा हो गया, टीवी हो गया, आपके इंडक्शन हो गया, ओवन हो गया, तो मतलब एक करीब 5 किलोवाट से ऊपर का ही लोड हो जाता है। और चूंकि घर में दिन रात ये लोड चलता है, रात में एसी चलते हैं, तो एक बैटरी इतनी पावरफुल नहीं होती कि आपके एसी को रात भर चला पाए, तो उसके लिए नंबर ऑफ बैटरी आपको 2 लेनी पड़ती है। और आपके जो मैक्सिमम लोड है वो करीब 5 किलोवाट तक के लोड हो जाते हैं। तो 5 किलोवाट के लोड को चलाने के लिए एटलीस्ट आपको 6 किलोवाट का सिस्टम चाहिए। तो ये किलोवाट में है 6 किलोवाट, और केवी में बात करूं तो 7.5 kVA का ये सिस्टम है। अब इस टेक्नोलॉजी में आप पैनल जो है, पैनल सपोर्ट आपको मिलता है 7.5 किलोवाट तक का, मैक्सिमम 7.5 किलोवाट का आपको पैनल सपोर्ट मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि आप अधिकतम जो है अपने 7.5 किलोवाट का पैनल डाल सकते हैं। कम से कम आप ना डालना चाहे ना डालिए, 2 किलोवाट डालना चाहे 2 किलोवाट डालिए, 1 किलोवाट डालना चाहे 1 किलोवाट डालिए। तो ये हो गया। अब इस वाले सिस्टम में आप ग्रिड एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, एक्स्ट्रा अगर आपने बिजली बना ली तो उसको बेच नहीं सकते हैं। तो अगर आपको बिजली भी बेचनी है तो सेम इसी में ही, जो आप ये यहाँ पे ये डिस्प्ले देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये छोटा आपको डिस्प्ले दिख रहा है, इसमें आपको बड़ा डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो उस सिस्टम में आपको बाकी पूरी कैबिनेट और सब कुछ इसी तरह देखने को मिलेगा, केवल यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले साइज है, डिस्प्ले साइज आपको ग्राफिकल बड़ा मिल जाता है। तो ये जो सिस्टम है ये आपको हाइब्रिड सिस्टम मिल जाता है। अब इस सिस्टम के साथ में आप अपनी नेट मीटरिंग भी करा सकते हैं। नेट मीटरिंग का एडवांटेज ये है कि माना किसी वजह से आप 2 दिन अपने घर पे नहीं हैं और आपका सोलर जो है वो काम कर रहा है, तो सोलर क्या करेगा, पहले आपका लोड चलाएगा। लोड चूंकि आप है नहीं तो कुछ बहुत ज्यादा लोड चल नहीं रहा है आपका। दूसरा तो फिर आपकी बैटरी चार्ज हो गई। अब बैटरी चार्ज होने के बाद में आपका जो सोलर बचा, जो पूरे दिन चार्ज हो रहा है, वो आप नेट मीटरिंग के थ्रू आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट के लिए आपको जो भी आपके संबंधित डिस्कॉम है उनकी पॉलिसीज आपको पता करनी पड़ेंगी कि वहां पे क्या पॉलिसी के अंदर वो जो है नेट मीटरिंग आपको दे रहे हैं। तो जो भी डिस्कॉम की पॉलिसी है वो पॉलिसीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब इस कंडीशन में आप अगर एक्स्ट्रा जनरेशन कर लेते हैं तो वो आप सरकार को दे सकते हैं। तो जो आपने बिजली दी उसको बिजली के बदले में आप सरकार से बिजली भी ले सकते हैं, और साल के एंड में आप जो आपने एक्स्ट्रा बिजली दी उसके आप पैसे भी ले सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सरकार की क्या पॉलिसी है, कितना पैसा सरकार हमें देती है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। अब
बात कर लेते हैं कि प्राइसिंग क्या रहने वाली है। तो अब यहाँ पे सेम है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का फर्क देखिए कि यहाँ पे इन्वर्टर आपको यहाँ पे बड़ा मिल जाता है, ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी मिल जाती है, फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं, नंबर ऑफ बैटरी एक मिलती है यहाँ पे। आप चाहे तो इसमें 2-4 बैटरी भी लगा सकते हैं, पर मिनिमम जो है एक बैटरी आपको यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे ये वाला सिस्टम भी आपको 3 लाख रुपए में मिलता है। और जो आप ये सिस्टम देख रहे हैं, इसका जो हाइब्रिड मॉडल है, वो हाइब्रिड मॉडल के साथ भी आपको जो ये सिस्टम 3 ही लाख रुपए में मिल जाता है। फर्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बैटरी बैंक हम लोगों ने बढ़ा दिया, यहाँ पे बैटरी बैंक आपको 2 का मिलता है। तो पूरी नाइट आप एसी चला सकते हैं। तो अगर आपके पूरी नाइट एसी के लोड है, 1 से 2 एसी के लोड है, तो फिर आप ये वाला सिस्टम ले सकते हैं। ये आपको सस्ता पड़ा, यहाँ पे आपको बैटरी बैंक आपको डबल मिल जाता है। दिन के आपके लोड हैं, दिन के लोड ज्यादा चलते हैं, तो फिर आप इस सिस्टम के साथ में आ सकते हैं। इस सिस्टम के साथ में आपका क्या है कि दिन में आप पूरा लोड चला सकते हैं, 7 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं, पर रात के लिए आपको बैटरी बैंक आपका कम है। फ्यूचर में एक्सपेंडेबल, आप इस सिस्टम को आप फ्यूचर में जो स्टार्क सीरीज आप मेरे सामने देख रहे हैं, स्टार्क सीरीज को आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, पर इन्नो सीरीज में आप इन्वर्टर टू इन्वर्टर भी अपनी पावर कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। और तो फ्रेंड्स, अब एक और मेरा सजेशन आप लोगों के लिए कि अगर आपको अपने पावर बिल्स जो है वो आधे करने हैं और आप रेगुलर इन्वर्टर बैटरी के साथ में अपने घर पे अपना सिस्टम लगाया हुआ है, तो आप लेड एसिड बैटरी को लिथियम बैटरी के साथ में, लिथियम फॉस्फेट के साथ में अगर आप रिप्लेस कर देंगे, तो बिना सोलर लगाए भी आपके पावर बिल्स जो है आधे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात ये है कि ये वाले सिस्टम्स अगर आपको लेने हैं तो आपको कहां से लेने हैं। तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जाना है। वहां पे डीलर लोकेटर का आपको ऑप्शन मिलता है, जिस ऑप्शन में आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपकी नियर में कंपनी के कौन अधिकृत डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके नाम, नंबर, टेलीफोन नंबर आपको सब मिल जाएंगे। आप उनको कॉल करके ये वाला सिस्टम जो है बाई कर सकते हैं। अगर आपके नियर में कोई कंपनी के अधिकृत डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो आप सीधा कंपनी से भी इस सिस्टम्स को मंगा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन और ये प्रोडक्ट दोनों ही बहुत पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।